सबसे महत्वपूर्ण समस्या इस लोकसभा सीट पर क्या है? ये हॉट सीट बन चुकी है पूरी, चुनौती दे रहे हैं आप। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा नौजवान जो बाड़मेर के गड्ढा रोड इलाके से आता है और जब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय तक जाता है तो रवायत बदल देता है। देखो तो यहाँ की समस्या खूब सारी है और सबसे बड़ी समस्या है पानी की। आजादी के 77 साल बाद में भी हमारे लोगों को अभी तक पानी नहीं मिला। ये तमाम लोग, ये तमाम युवा अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस रोजगार का। इन्हें लगता था कि जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज आई है तो हमारे लिए कुछ करेगी। साथ ही साथ तमाम शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्थाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं जो आम आदमी को मिलनी चाहिए थी वो मेरे इस क्षेत्र में नहीं मिली। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में इन भाइयों के हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा, इन्हें वो तमाम सुविधाएं दिलवाऊंगा। तो ऐसी क्या बात हुई रविंद्र सिंह भाटी जो 3-4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव जीत करके आए और रामचरितमानस की कसम भी खा करके, मुझे याद है कि शिव विधानसभा में आप कहते थे कि आपके बीच में रहूंगा, ऐसी क्या बात हुई कि लोकसभा के चुनाव में उतर गए? देखो सब जनता का आदेश था। जब मैं विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय टिकट नहीं मिल पाया मुझे तमाम युवा साथियों ने कहा कि चुनाव लड़ो। मैंने उनकी बात रखी, उनके आशीर्वाद की बदौलत एक निर्दलीय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में आगे आ पाया। विधानसभा के चुनाव की अगर बात करूं तो मेरे पास टिकट नहीं था। 36 कौम के लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ो। मैं उनके विश्वास और उनके भरोसे पे आगे आया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आज जब लोकसभा चुनाव आया तो तमाम लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ो। मैंने कहा साहब मेरे पास संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम सब रविंद्र बन के मेहनत करेंगे, आप तो मजबूती से आगे चुनाव लड़ो। मैं उनके दम पे, उनके भरोसे पे चुनाव लड़ने के लिए आगे आया। तो आप कह रहे हैं संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, ये इतनी महंगी गाड़ियां, विपक्ष वाले कहते हैं कहां से आती है? रविंद्र से जरा पूछिए। ये तमाम मेरे भाई जो आसपास जो घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है आपके समर्थक, बहुत ज्यादा। मैं रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा शांत होइए। ये इतना प्यार क्यों मिल रहा है रविंद्र? सब एक विश्वास है कि आप ये एक भरोसा है कि मारो भाई रविंद्र आगे आ है और मारो वास्ते कहीं काम कर है। हाँ। तो तमाम चीजें ला है जिकारी ये क्षेत्र ना जरूरत है। जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कैलाश चौधरी और कुछ लोगों ने सवाल उठाए और ट्विटर पर भी लगातार ही ट्रेंड करता रहा आपके लंदन दौरे को लेकर के। आपका क्या मानना है, क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों? देखिए साहब ये ना सवाल उठाऊं दो काले जब ये ना हमारी जरूरत थी जदे तक तो मैं सब ठीक है तो हाँ। और जय ये ना लागो कि हमें चुनाव जीत सके हाँ। तो ये तमाम तरीके आरोप लगाने लग गया। मैं अपना बताना चाहूँ कि साहब जितना भी आरोप लगा रहा है हूँ यहाँ चैलेंज करा थे, सिद्ध कर बता दो। या तो अगर मैं हमारे माता आरोप सिद्ध हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूं, अगर आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाया तो आप राजनीति छोड़ दें। आप कह रहे हैं कि अगर ये आरोप लगा रहे हैं और वो आपको देशद्रोही तक कहने लग रहे हैं? देखो साहब हमारा खूंजे में ना सर्टिफिकेट राखियोड़ा ही है ना, वो तो चाहे जी ना कोई भी सर्टिफिकेट दे सके। तो लगातार आप देख पा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी चुनाव प्रचार पर हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और ये भीड़ देख रहे हैं जिसकी वजह से हमें 2-3 टुकड़ों में ये इंटरव्यू करना पड़ रहा है, उनसे बातचीत करनी पड़ रही है। रवसा, जो हमने लास्ट बातचीत छोड़ी थी उस गांव में और आप बता रहे थे कि आप चुनौती दे रहे हैं, जो पार्टियां आप पर आरोप लगा रही है अगर वो साबित कर दे तो आप राजनीति छोड़ देंगे? बिल्कुल, और अगर वो साबित नहीं कर पाए जी तो वो राजनीति से टाटा बाय बाय कर ले। लेकिन वही आरोप लगाते हैं कि रवसा जो है उनके खून में ही बगावत है कहीं न कहीं। 2019 का छात्र संघ का चुनाव, वहां से उन्होंने बगावत करके निर्दलीय के तौर पर लड़ा। उसके बाद जब विधायक लड़ी आपने तब भी बगावत करके लड़ी और अब लोकसभा में भी आप झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बार मैंने जनता का आदेश माना जी और जनता के आदेश के अनुसार मैंने चुनाव लड़े। परिस्थितियां ऐसी रही कि टिकट नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी चीज कि साधारण परिवार से आता हूँ, पॉलिटिकल कोई गुरु नहीं था, कोई आका नहीं था, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, तो जनता के आशीर्वाद की बदौलत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं पढ़ रहा था आपके पिताजी तो शारीरिक शिक्षक पीटीआई थे और आपने राजनीति को चुना, ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय जब मैं विश्वविद्यालय में था तो उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, चुनाव लड़ने के लिए आगे आया और सभी का साथ मिला, छात्र संघ का अध्यक्ष बना। विधानसभा का चुनाव आया, जनता का आदेश था कि चुनाव लड़ो। निर्दलीय था, डर तो था कि अगर हार गया तो चीजें वैसी नहीं रहेगी, पर फिर सोचा कि जनता के आदेश की पालना मुझे करनी चाहिए। मैंने आदेश की पालना की, जनता ने मेरा मान रखा, चुनाव जिताया। अब वापिस जब लोकसभा का चुनाव आया, जनता का आदेश था कि चुनाव लड़ो, तो इनके आदेश पे
मैं चुनाव लड़ने के लिए आ गया। लेकिन आपने बीजेपी भी ज्वाइन की थी, ऐसा क्या हुआ कि पार्टी की लाइन से हट करके और आपने चुनाव लड़ने का निर्णय किया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब टिकट नहीं मिला तो सभी का ये आदेश था कि इंडिपेंडेंट आप के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। क्षेत्र के लोगों की आवाज को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में रखना था और इन सभी का आदेश था, तो इनके आदेश के अनुसार। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपसे संपर्क नहीं किया, आपको मनाने की कोशिश नहीं की? उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही कि सभी को ये लग रहा था कि ये इंडिपेंडेंट शिव जैसी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा, और मुझे जनता पे भरोसा था कि क्या करेगा। उन्हें भरोसा नहीं था कि जीत पाएगा। ये छोटा सा लड़का जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की रवायत का जिक्र हम कर रहे थे कि निर्दलीय किसी ने वहां से जीत हासिल नहीं की शायद। नहीं, 57 साल के इतिहास में पहली बार युवाओं के आशीर्वाद के साथ में मुझे इंडिपेंडेंट जीतने का मौका मिला। तो जब आपने विधायकी लड़ने के बाद में रिजल्ट आ गया, विधायक बन गए और लोगों से वादा किया था कि उनके विकास के काम करवाऊंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि रवसा ने विधायक बनने के बाद महज 2 हेडपंप लगवाए। 2 तो लगाए ना, आगे भी लगाऊंगा, जज के लगाऊंगा, और ये 2 हेडपंप वही है जिन्होंने जयपुर और दिल्ली को बाड़मेर बिठा रखा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि महज आपको सिर्फ एक विधायक के तौर पर सिर्फ 2 हेडपंप? कई सारी चीजें थी, समय आने पर उसका सभी का जवाब भी दिया जाएगा। अब लगातार हमने ये भी देखा कि जब लोकसभा के चुनाव का जिक्र हो रहा था और टिकट बंट रहे थे, उस वक्त जब आपने ये कहा कि निर्दलीय के तौर पर आप ताल ठोकेंगे लोकसभा में भी, तब बीजेपी ने आपसे संपर्क किया था? नहीं, विशेष मेरी किसी से बात। मुख्यमंत्री से तो आप मिले थे, आप उनके साथ हेलीकॉप्टर में भी गए, क्या बात हुई थी? जाहिर सी बात है कि बतौर विधायक मुझे कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का पहले भी मौका मिला है और आगे भी मिलते रहेंगे, मुद्दों पे बात करते रहेंगे। लोग ये जानना चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी अगर लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और आप सीधा हमला बीजेपी पे नहीं करते हैं, तो एक कयास है सियासी गलियारों में कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मैं हमला किसी पे नहीं करता जी, मैं तो मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के विकास की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के डांस को लेकर के तो आपने टिप्पणियां की थी। मुझे लगा कि ऐसी जगह नाच गाने नहीं होने चाहिए। आप नाचना गाना है तो आप अपने आराम से घर पे करें, पब्लिक मीटिंग्स में नाचना कूदना थोड़ा सा। उन्होंने भी वीडियो वायरल किए थे कि रवसा भी देखो कैसे डांस करते हैं। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में, सांस्कृतिक प्रोग्राम में नाच रहे हैं तो गलत क्या है? लेकिन हेमाराम चौधरी ये कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी की बी टीम है। ए बी टीम, ये कई सारी चीजें चलती रहेगी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, समय आने पर सभी का जवाब स्पष्ट तरीके से दे दिया जाएगा। और अब जो लोग जिन्होंने आपसे उम्मीद लगाई थी, आशा की थी कि हमारा विधायक बनेगा, शिव का विकास होगा, उनका क्या होगा? शिव हमेशा मेरे दिल में है और जीवन भर मैं शिव के लोगों की उनका बेटा बन के सेवा करूंगा। क्योंकि लोकसभा जीतने के बाद तो आपकी जिम्मेदारी पूरी लोकसभा की हो जाएगी। देखिए, मैं जाहिर सी बात है कि शिव हमेशा मेरे लिए